राधे राधे देववाणी में आपका स्वागत है। आज की कथा महाभारत से जुड़े एक प्रचलित रहस्य के बारे में। हस्तिनापुर की वह रात्रि असामान्य रूप से शांत थी। राजमहल के दीपक मंद पड़ चुके थे और चांदनी संगमरमर की दीवारों पर कांप रही थी। महल के एक कक्ष में भानुमति अकेली बैठी थी। राजा दुर्योधन युद्ध नीति पर विचार करने के लिए सभागृह में थे। भानुमति के मन में अनजाना भय था। पांडव गुप्त रूप से नगर में घूम रहे थे, ऐसी अफवाहें थी। उसी क्षण कक्ष का पर्दा हिला। एक विशाल छाया भीतर आई। भानुमति घबरा उठी। कौन है? उनके शब्द कांप गए। उत्तर नहीं आया। अंधेरे में वह पुरुष उनके पास आकर बैठ गया। उसका स्पर्श भारी था, सांसें तीव्र थीं। भानुमति ने सोचा, ये मेरे स्वामी नहीं है, ये कोई और है। पर वह मौन रही। राजकुल की मर्यादा ने उन्हें रोक लिया। तभी उस अजनबी की आवाज आई, द्रौपदी, मैं हार गया हूँ। भानुमति समझ गई, ये भीम था। अज्ञान में, अंधेरे में वह दुर्योधन की पत्नी को पांचाली समझ बैठा था। अचानक द्वार खुला। दुर्योधन सामने खड़े थे। एक क्षण को समय थम गया। भीम की दृष्टि सामने पड़ी। वह स्त्री द्रौपदी नहीं थी। वह उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, राजन, ये भूल थी, अधर्म नहीं। दुर्योधन ने बस इतना कहा, जाओ पांडव, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और भीम चला गया। भानुमति रो पड़ी, स्वामी, आपने मुझे अपमानित होने से क्यों बचाया? दुर्योधन ने उत्तर नहीं दिया। वे धीरे से बोले, जिस स्त्री का अपमान सभा में हुआ, उस दिन मैं हंसा था। आज समझ पाया वह मौन कितना भारी होता है। ये पहली बार था जब दुर्योधन की आत्मा कांपी। कुरुक्षेत्र में जब दुर्योधन गदा युद्ध में पड़े थे, रक्त से लथपथ, तभी द्रौपदी उनके पास आई। दुर्योधन ने क्षीण स्वर में कहा, पांचाली, उस दिन मैं अंधा था, आज देख पा रहा हूँ। द्रौपदी कुछ नहीं बोली, बस उसका मौन ही उत्तर था। इस कथा का ये संदेश है कि महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध अहंकार से नहीं, अनुभव से उपजा पछतावा था, और भानुमति उस युद्ध की सबसे शांत साक्षी। राधे राधे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।